हेलो एवरीवन। और आज हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमारे हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए ध्यान से हम सारे स्क्वायर्स को निकालना समझेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको स्क्वायर से होने वाला डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और पूरे वीडियो के ख़त्म होते होते आपको एकदम स्क्वायर समझ में आ जाएगा। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर निकालना है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे नंबरों को तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे 96 का स्क्वायर निकालना हुआ तो मल्टीप्लाई करना हमारा टफ हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, कुछ मेथड सीख लेंगे जिससे हमें बिना मल्टीप्लाई किए हुए स्क्वायर पता चल जाए। तो पहले हम ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं कि वो नंबर जो 50 के पास होते हैं उनका स्क्वायर निकालना काफ़ी इजी होता है। जैसे ये नंबर जो लिख रखे हैं, ये सारे के सारे नंबर हमारे 50 से क्या हैं, बड़े हैं, यानी कि 50 से बड़े भी हैं और 50 के पास में भी हैं। तो हम बेस मेथड 50 की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस मेथड 50 में हम उन्हीं नंबर्स की बात करेंगे जो हमारे 50 के आसपास दिखते हैं। तो अभी हम बड़ों की बात कर रहे हैं 50 से, और नेक्स्ट स्लाइड में हम 50 से छोटे वाले नंबरों की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 50 से बड़े वाले नंबरों की। जैसे 58 दे रखा है, तो केवल हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 3-4 क्वेश्चन के बार बार आप कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है ना। तो 50 की अगर बात करें तो 50 से 58 क्या है, कंपेयर करेंगे। 50 को करेंगे कंपेयर, किससे करेंगे, जिसका स्क्वायर हमें निकालना है 58। तो ये 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। और जितना बड़ा है, तो अगर बेस मेथड ऑफ 50 लगा रहे हो तो जितना बड़ा है उसको 25 में जोड़ देना। तो 25 में कितना जोड़ दोगे, 8 बड़ा था ना, तो 8 जोड़ दोगे। तो 25 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 33। तो जो 58 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 3364। समझ में आई बात। पेशेंस से पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। अभी 2-3 के स्क्वायर निकालूंगा, देन आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं 54। अब 54 को किससे कंपेयर करेंगे, 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। 50 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। 4 का स्क्वायर 16, 4 बड़ा था तो 4 का स्क्वायर। अब जितना बड़ा है उसको किस में ऐड करोगे, 25 में। जितना बड़ा है उसको किस में ऐड करोगे, 25 में। तो 25 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो आ जाएगा 2916। अगला नंबर देखिए। अब 50 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो याद रखिएगा, जब भी हम स्क्वायर लिखेंगे तो केवल लास्ट के 2 ही डिजिट लिखेंगे, उसके बाद जो डिजिट बचेगी उसको हम कैरी रखेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो केवल हम 89 लिखेंगे और जो 2 बचेगा उसको कैरी रखेंगे। अब 17 बड़ा है तो 25 में कितना जोड़ोगे, 17 जोड़ोगे। 25 में कितना जोड़ोगे, 17 जोड़ोगे। तो 7 5 12 और 42, और ये वाला जो कैरी है वो भी जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4489। 52 की बात करते हैं। अब 52 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। पर देखो हमेशा हमने 2 डिजिट ही ली हैं स्क्वायर करते समय। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर बन रहा है 4। तो 2 डिजिट में हम इसको 04 लिखेंगे। जैसे 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, 09। 1 आएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 01। तो हमेशा 2 ही डिजिट में रखना है, 04। अब 2 बड़ा है तो 25 में कितना जोड़ोगे, 2, 2704। समझ में आ रही होगी बात। अगला देखिए, जैसे 9 बड़ा है तो 9 का स्क्वायर कितना, 09 लिखोगे और 25 में कितना जोड़ोगे, 3, तो 28 हो जाएगा, है ना। फिर 21 बड़ा है, 21 का स्क्वायर 441। तो केवल 41 लिखोगे, 4 कैरी रखोगे और 25 में कितना जोड़ोगे, 21 जोड़ोगे। तो कितना आ जाएगा, 46, और ये जो 4 कैरी है वो भी जुड़ जाएगा। तो 50 41 आ जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह 69 की बात करते हैं। कितना बड़ा है, 19। 19 का वर्ग होता है 361। 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर किसी को 19 या 20 या 30 तक के भी स्क्वायर ना याद हो तो यहाँ आगे आगे स्लाइड में हमने क्या किया है, 1 से लेकर 30 तक के
सारे स्क्वायर लगा दिए हैं। ये देखिए 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर लगा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। तो 1 से 30 तक के तो आप याद ही कर डालिए यहाँ से। चलिए वापस हम आते हैं अपने मेथड्स पर कि 19 बड़ा तो 19 का वर्ग 361, तो केवल कितना लिखोगे 61 और 3 कैरी रहेगा। अब अगला स्टेप होता है 25 में जितना बड़ा होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 25 में अगर 19 जोड़ोगे तो कितना आएगा 44 आएगा, और जो कैरी था वो भी जुड़ जाएगा, 3 कैरी भी तो है। तो 44 + 3 कितना हो जाएगा 47। तो ये 4761 आ जाएगा। ये सब लिख रहा हूँ मैं, आप अगर यूज टू हो जाएंगे, बार बार देखेंगे इसी वीडियोस को, मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे तो आपको रट जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 बड़ा है, और 25 में कितना जोड़ दोगे 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30 25। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 50 से बड़े वाले नंबरों का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं वो नंबर्स की जो 50 से छोटे हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको कंपेयर करना है, कितना छोटा है 6 छोटा है, तो 6 का स्क्वायर 36, और इस बार छोटा है तो 25 में से जितना छोटा है उसको घटा दो। जितना बड़ा था उसको 25 में जोड़ रहे थे वहाँ, अब जितना छोटा है उतना घटा देंगे। तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19 36, ये 44 का स्क्वायर हो जाएगा। 42 में क्या करेंगे, देखेंगे कितना छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर 64, और जितना छोटा है उसको 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 64। अगला 38 की बात करें तो 12 छोटा है, 12 का वर्ग 144 होता है कि केवल 4 रखेंगे, 1 को कैरी भेजेंगे। जितना छोटा उसको किस में से घटाएंगे 25 में से। रिपीट करते रहिए साथ साथ, कितना घटाएंगे 25 में से घटाएंगे 12, तो बचेगा 13, और एक कैरी जुड़ के क्या बन जाएगा 14, यानी 38 का वर्ग हो जाएगा 14 44। 46 का स्क्वायर निकालना, 4 छोटा है, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से कितना जाएगा 4, तो आ जाएगा 21 16। 33 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 17 छोटा है, 17 का वर्ग 289, तो केवल 89, जितना छोटा है उतना हम क्या कर देंगे, 33 का स्क्वायर 33 था तो 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, तो 89 कैरी 2, अब जितना छोटा उतना ही और छोटा कर देंगे। 25 में से क्या कर देंगे 17 घटा देंगे, तो बचेगा 8 और 2 कैरी, तो कितना 10, तो 1089 हो गया। 41 में क्या करेंगे, 9 छोटा है, 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से कितना घटा देंगे 9 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1681। यहाँ कितना छोटा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4, और 25 में से कितना घटाओगे 2, तो 23 0 4। देखा, केवल बोलते वक्त ही हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी कुछ मिनटों पहले आपके लिए क्वेश्चंस टफ थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं कमेंट बॉक्स में सबके आंसर देखूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने इस वीडियो को देख रखा है। अब हमारी वो वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई जो 100 और 50 के आसपास नंबर थे। अब अगला बेस मेथड हम पढ़ेंगे 100 का। 100 के बेस मेथड में क्या करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे, और कैसे करेंगे समझिए। जैसे 109 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 100 से कितना बड़ा है, तो 100 से कितना बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर 81, और इस बार क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा, जैसे 109 दिया है और ये 100 से कितना बड़ा है 9, तो इसी नंबर में 9 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 118, और इसके आगे लिख देंगे, बस ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर से समझिए, 103 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का 100 से कितना बड़ा है 3, तो 3 का स्क्वायर 09, और जितना बड़ा है उसको उसी नंबर में ऐड कर दो, तो 106 हो जाएगा। यहाँ 10 बड़ा है 100 से, तो 10 का स्क्वायर 100, तो केवल 2 जीरो लिखोगे, एक कैरी रखोगे, जितना बड़ा है उसको उसी नंबर में ऐड कर दो, तो 120, और एक ये कैरी, तो 121 हो जाएगा। क्लियर। 111 कितना बड़ा है 11 बड़ा है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो केवल 21 लिखोगे, कैरी 1, जितना बड़ा है उसमें उतना ही जोड़ दोगे, तो 122, और ये वाला कैरी जुड़ के 123 बन जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। 111 का स्क्वायर।
आगे चलते हैं, 16 का देखते हैं। 116 का तो 16 बड़ा है, 16 का वर्ग 256, तो केवल 56, 2 कैरी, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ देंगे तो 132 और ये वाला 2 तो 134, यानी 1345 से। अगला नंबर 20 बड़ा है तो 20 का स्क्वायर 400, कैरी 4, जितना बड़ा है उतना ही और जोड़ दो 140 और 4 कैरी 144। अगला नंबर 13, 13 का 113, 13 बड़ा है, 13 का वर्ग 169, कैरी 1, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ दें तो 126 और ये वाला कैरी 127। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे जिसका मुझे इंतज़ार होगा। तो अब हमने 50 से बड़े, 50 से छोटे, 100 से बड़े, इन सब का सीख लिया। अब बारी आती है 100 से छोटे का। अब 100 से छोटे में क्या करना है, जैसे 100 से छोटा नंबर है 99, 100 के पास में ही तो है, कंपेयर करेंगे कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो कैसे लिखोगे, 01 लिखोगे। अब जितना छोटा है उसी में से उतना नंबर घटा दीजिए, इस बार छोटा है तो घटा देंगे तो 5801 हो जाएगा। अगला 4 छोटा है, 4 का वर्ग 16, जितना छोटा है उतना ही घटा दो तो 9216 हो जाएगा। अगला कितना छोटा, 8, 8 का वर्ग 64 और जितना छोटा है उतना ही घटा दो तो 8464 हो जाएगा। अगला कितना छोटा है, 12, 12 का वर्ग 144 तो केवल 44, 1 कैरी, जितना छोटा है उतना ही घटाओगे तो 76 और जो कैरी है वो जुड़ेगा तो 77, तो 77 44 हो जाएगा। 79 कितना छोटा, 21, 21 का वर्ग 441 तो केवल 41 लिखोगे, जितना छोटा है उसमें 21 घटा दो, उतना ही घटा दोगे तो 8 आएगा और 58 और ये वाला कैरी भी तो जुड़ेगा तो 62 41। 83 के केस में 17 छोटा, 17 का वर्ग 289, कैरी 2, जितना छोटा है उतना माइनस कर दो तो 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 2 जुड़ जाएगा तो 68 89 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। अगला 6 छोटा है, 6 का वर्ग 36 होगा, जितना छोटा उतना और माइनस कर दें तो 88, तो 88 36 94 का। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग बच्चे सीरियस होकर देखेंगे प्लीज़ सभी का आंसर कमेंट में करिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने जो वीडियो बना रखी है उससे आपको बेनिफिट मिला। अब हम देखो 50 का आगे 25 और 50 के पीछे 25 नंबर को कवर करेंगे बेस मेथड ऑफ 50 से। 100 के आगे 25 और 100 के पीछे 25 इसको कवर करेंगे बेस मेथड ऑफ 100 से। तो आगे 25 का मतलब 75 और पीछे 25 का मतलब 25, यहाँ पीछे 25 का मतलब 75, आगे 25 का मतलब 125। तो देखो 125 से लेकर 175 125 तक के 25 से 125 तक के सारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। और हमें 25 तक तो याद ही करना है, 25 तक तो याद ही करना है, हमने तो 30 तक आपको दे रखा है तो यहाँ तक अब किसी भी नंबर का निकाल लेंगे। बेस मेथड ऑफ 200 की बात करते हैं तो 200 में क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा। अभी भी कंपेयर करेंगे, कितना बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है तो केवल 69, 2 डिजिट 1 कैरी, जितना बड़ा है उतना ही उस नंबर में जोड़ेंगे जैसे 100 वाले में करते थे तो 226 हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल एक स्टेप बढ़ेगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो 200 का है तो इसलिए 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 452। 226 में जब 2 से गुणा करोगे तो 452 बन जाएगा और सबसे लास्ट में जो कैरी है वो जुड़ जाएगा तो 253 आ जाएगा, सॉरी 453 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 213 का स्क्वायर है वो 45369 है। क्लियर ये बात। अगला देखिए फिर से समझ में आएगा। 200 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, केवल लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, 2 कैरी देंगे, जितना बड़ा है उतना ही ऐड करेंगे तो 234 हो जाएगा और लास्ट में एक एक्स्ट्रा काम कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 468 बना देगा, है ना। और ये वाला कैरी भी जुड़ जाएगा तो 470, यानी 217 का स्क्वायर आएगा 470 89। 208 में कितना बड़ा है, 64, 8 बड़ा है तो 64 हो जाएगा स्क्वायर
8 और जोड़ दोगे तो 216 और लास्ट में गुणा किससे करोगे 2 से, तो 432। अगला 3 बड़ा है, 3 का स्क्वायर 09, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ दो 206 और लास्ट में 2 से गुणा कर दो तो 412। यहाँ तक क्लियर है? देख रहे होंगे आप लोग, अगर इंटरेस्टिंग से पूरा वीडियो देखेंगे, मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे, देन आपके लिए कोई भी नंबर इजीली हो जाएगा। 19 बड़ा है तो 361 होता है, तो केवल 61 कैरी 3, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ देंगे तो 238 होगा। 238 में हम किसका गुणा करेंगे 2 का, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 और 676 बनेगा। 476 बनेगा, है ना। और 476 में 3 जोड़ दोगे तो 47961, ये 219 का आ जाएगा। कैसा भी नंबर होगा हम आसानी से निकाल लेंगे। अगला कितना बड़ा है 22 बड़ा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा 484। 22 का स्क्वायर होता है 484, याद करना इतना आपको। तो 84 केवल लिखोगे, जितना बड़ा है उतना ही और जोड़ोगे तो 244, फिर 2 से गुणा करोगे तो 488 और कैरी 4 जोड़ोगे तो 492। फिर 209 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 बड़ा है, 9 का स्क्वायर 81 लिखोगे, 9 बड़ा है तो 9 जोड़ोगे तो 218, फिर 2 से गुणा करोगे तो 436, यानी 209 का स्क्वायर कितना होगा 436 81। अगला 202 का स्क्वायर करना है, तो कितना बड़ा है 2, 2 का स्क्वायर 04, जितना बड़ा है उतना ही और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 204 और लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे तो 408 आ जाएगा। यानी 204 का 202 का स्क्वायर हो जाएगा 40804। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई? तो प्लीज़ सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अब उन नंबर्स की बात करते हैं जो 200 से क्या है कम है। 200 से कम है तो इसका मतलब ये कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 04। अब कम है तो माइनस करते हैं तो 192 और किससे लास्ट में गुणा करते हैं 2 से, 4 और 9 दून 19 दूना 38। अगला देखिए कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, मैं फिर से लगा दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। देखिए कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, जितना कम है उतना माइनस कर दो तो 192 और लास्ट में किससे गुणा करेंगे। बस ये स्टेप बढ़ता है, वहाँ पर ये स्टेप नहीं हो रहा था क्योंकि एक रहता है, 100 का टर्म एक रहता है ना, तो इसलिए 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं। अब जब 200 आ गया तो 2 हो गया तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, वैल्यू बदलेगी। 4 और 19 दूना 38, तो 38416 हो गया। अगला 2 छोटा है, 2 का स्क्वायर 04 होगा, जितना छोटा है उतना ही और कम कर दीजिए 196 और 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 19 दूना 38 और 1 39। अगला 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, जितना कम है उतना ही और माइनस कर देंगे, यानी कि 9 माइनस कर देंगे। 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 182 और किससे गुणा करेंगे 2, तो 36481। अगला 13 छोटा है, 13 छोटा तो 13 का वर्ग 169, कैरी 1 रखेंगे और जितना छोटा है उतना ही और छोटा कर देंगे, 13 और माइनस कर देंगे 174 और लास्ट में गुणा करेंगे 2 से तो मिलेगा 348 और आखिरी में एक आपका कैरी जुड़ जाएगा तो 349। क्लियर है ये बात? यही वो भी वही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया गया है, तो 34969 यही आपका आंसर होगा। अगला देख लीजिए 192 कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, जितना कम है उतना ही माइनस कर देंगे तो 100 कितना मिलेगा आपको 84 और लास्ट में किससे गुणा करोगे 2 से तो 368 और आगे 64 लिखा रहेगा। 177 का निकालना कितना छोटा है 23, 23 का वर्ग होता है 529, तो केवल कितना लोगे 29, कैरी कितना रखोगे 5, कैरी याद रखिएगा हमेशा। फिर छोटा करोगे 23 तो 4,
5 और 1 और लास्ट में किससे गुणा करोगे 2, तो 8 और 30, 308 और ये कैरी जुड़ जाएगा तो 313 ये आपका बनेगा। अगला आ जाइए 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361 होगा, तो केवल 61 लिखोगे, जितना कम है उतना माइनस कर दो, तो 19 माइनस करोगे तो तुम्हें बचेगा 162 और 2 से गुणा कर देना। 2 से गुणा करने के बाद 324 और ये वाला कैरी भी तो जुड़ेगा, 324 प्लस 5 कितना हो जाएगा 329। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अब हम 100 से भी निकाल सकते हैं, 200 के भी आसपास निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे 300 पूछेगा, 400 के आसपास, 500 के आसपास, 600 के आसपास, तो कुछ नहीं करना, सब में काम यही करना है। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया 607 का बताओ, तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 बड़ा है, 7 का स्क्वायर 49। अब जितना बड़ा है उसमें उतना ही जोड़ देंगे क्योंकि बड़ा वाला केस है, तो 614। और एक काम बदलता है कि जब 600 पर पहुंचेंगे तो ये यूनिट क्या है 6, तो 6 से गुणा होगी, तो यहाँ पर 6 से गुणा हो जाएगा। 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 कम 6 8 और 6 छंग 36, यानी 368449 607 का हो जाएगा। अब जैसे आपने उससे पूछ लिया 411 का बताओ, तो 411 का स्क्वायर कितना बड़ा है 400 से 11, तो 11 का 121 होगा, एक कैरी रखेंगे, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ देंगे, तो 422 और गुणा किससे करेंगे इस बार 4 से, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कितनी है 4, तो 8 8 16 और ये एक कैरी जुड़ेगा तो 16 8 9, ये आ जाएगा आपका 411 का स्क्वायर। तो बस ध्यान यही रखना है कि मेथड यही लगाना है, बस गुणे वाले टर्म को। अगर 300 के बेस मेथड लगाओगे तो 3 से, 500 का बेस मेथड लगाओगे तो 5 से, 900 का बेस मेथड लगाओगे तो 900 से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक यूनिवर्सल फार्मूला सीखेंगे। यूनिवर्सल फार्मूला का मतलब क्या है, जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि 149 का स्क्वायर बताओ, तो अब अगर 149 का होगा तो मेरा उस मेथड से बिल्कुल, बट उस मेथड से करने में हो सकता है आप फंस जाएं, क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 49 बड़ा है, 200 से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 51 छोटा है, तो 249 और 51 का भी हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जो हमें बीच में ले जाके फंसा देते हैं उनके लिए हम यूनिवर्सल फार्मूला लगाएंगे। अभी हम एक छोटे नंबर पर सीखते हैं, फिर हम बड़े पर कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। जैसे बाकी आपको कोई मेथड इसमें अलग से नहीं सीखना, आप डायरेक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 से लेकर 1000 तक इससे निकाल सकते हैं। क्या करना होता है ध्यान से समझिएगा, ये एक दूसरा टाइप आ गया यूनिवर्सल मेथड। जैसे 67 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसका यूनिट डिजिट अलग कर लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 का आप स्क्वायर लिख लीजिए, कितना हो गया 49। अब यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर लिखा होगा उसका स्क्वायर कितना, तो यूनिट डिजिट के अलावा 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 लिख देंगे। अब यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर है उनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 6 गुणे 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और जो आएगा 42 उसको इस 2 से गुणा करा दीजिए, तो 42 दूना 84, और 84 को एक प्लेस बाद छोड़ के लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 14 4, तो 44 89 आपका 67 का स्क्वायर होगा। फिर से ध्यान से समझिए, जैसे उसने कहा आपसे 72 का स्क्वायर बताओ, तो यूनिट डिजिट अलग करोगे, यूनिट डिजिट है कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमेशा 2 डिजिट में 0 4। अब 7 का स्क्वायर कितना 49, ऐसे लिख दिया, 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, तो 49 लिख दिया, ठीक। 49 लिख दिया। अब 7 दूनी 14, जो आया उसको 2 से गुणा 28, और एक प्लेस बाद छोड़ के जोड़ लेंगे लिख के, तो 5184 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 72 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आगे चलते हैं तो 137 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 7 अलग कर लिया, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169,
13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुणा कर देंगे तो 182, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182, तो एक प्लेस छोड़ के 182, 9 6 17 8 और 1 18769, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 137 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमें निकालना है स्क्वायर किसका एक सेकेंड, हमें स्क्वायर किसी भी नंबर का हम रैंडमली ले सकते हैं। जैसे हमने कहा हमें निकालना है 148 का स्क्वायर। अब कैसे करोगे, 8 यूनिट डिजिट है ना, 8 यूनिट डिजिट है, 8 को अलग करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196। अब 14 अट्ठे कितना होगा 112, और 112 को किससे गुणा करोगे 2 से, तो हो जाएगा 224, और इनको जोड़ देंगे 6 4 10, 6 3 9, 9 2 11, और ये 21904, 21904 है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए, जैसे हमें निकालना है 167 का स्क्वायर, 167 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्योंकि 7 हमारा यूनिट डिजिट है तो 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना 256, 16 का वर्ग कितना 256, और 16 गुणे 7 कितना हो जाएगा 112, 16 गुणे 7 कितना हो जाएगा 112, और 112 का भी हम क्या कर देंगे ट्वाइस, तो 224, तो आ जाएगा 9 8 8 7 2, यानी 27889, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 167 का। यहाँ तक बात क्लियर है। और एक दो देख लीजिए, जैसे 131 का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट डिजिट अलग किया, 1 का स्क्वायर 01, 13 एकम 13 का स्क्वायर 169, फिर 13 एकम 13 दूनी 26, एक प्लेस छोड़ के लिख दिया तो 16171, ये आपका आंसर आ गया 17161। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? एक दो क्वेश्चन और लगा लिए जाएं इसी यूनिवर्सल मेथड पर। जैसे हमें निकालना है 59 का स्क्वायर, तो हम उसके इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 जा 45 इंटू 2 तो 90, तो 1843481, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? और उससे भी निकालते तो भी निकाल लेते। बेस मेथड ऑफ 50 से 9 बड़ा है, 9 का वर्ग 81, जितना बड़ा है उसको 25 में क्या करते जोड़ देते, तो भी कितना आ जाता 34 81 आ जाता है ना। तो हमारे पास दोनों मेथड हैं। अब जैसे एक और देख लीजिए, 198 का तो तुम लोग बेस मेथड ऑफ 200 से इजीली निकाल लोगे। जैसे हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं 143 का। 143 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 09, 14 का स्क्वायर 196, 14 3 42 दूना 84, तो अब जोड़ोगे 9 4 4 20, तो ये हो जाएगा 20449, ये आपका 143 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये सारी बातें? तो हमने यूनिवर्सल मेथड में क्या सीखा कि अगर कोई भी नंबर होगा तो हम उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो दे रखा है इससे आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। याद कर लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक, अब कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर निकालना और भी आसान होता है। कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनके स्क्वायर निकालना और भी आसान होगा। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, 144 का स्क्वायर निकालना है, यानी ये वो नंबर हैं जो रिपीटेड है, सेम नंबर रिपीटेड है। जैसे 1 2 बार आया, फिर 1 3 बार आया, फिर 1 4 बार आया। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी डिजिट आपको दी होगी, जो भी डिजिट उसका डबल डिजिट में क्या कहते हैं स्क्वायर होगा। यहाँ पर 2 डिजिट है तो ये आगे आंसर क्या डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का आएगा।
जैसे 2 डिजिट में है तो आंसर क्या डिजिट में आने वाला है, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, ऐसे केस में इसके 1 सेकंड फिर से, जैसे हमें इस 11 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कितने 1 हैं, 2 1 है ना, तो 1 से लेकर 2 तक जाओ और 2 से वापस आ जाओ 1। जैसे यहाँ पर 1 कितने हैं, 3 है, तो लिखो 1 2 3 लिख लिया। अब 3 दोबारा मत लिखना, 3 से वापस आओ, 2 1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर 1 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4, अब 4 को दोबारा मत लिखना, 3 2 1, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम 1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर 5 टाइम 1 का स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हर जगह नहीं लगेगा, ये 1 1 के केस में ही लगेगा, है ना। तो इसको ध्यान से रखिएगा कि कभी भी 1 का रिपीटेशन दिखाई दे रहा हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आते हैं 33 के स्क्वायर वाले नंबर पर, कि ऐसे नंबर जो 3 3 के रिपीटेशन हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर जहाँ पर 9 9 के रिपीटेशन हो, है ना। तो इन दोनों में सेम मेथड लगता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी 3 3 की रिपीटेशन या 9 9 की रिपीटेशन होगी तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डिजिट गिनने कितने हैं। यहाँ डिजिट कितने हैं, 2, तो जो आंसर आएगा उसके डिजिट कितने होंगे, 4। जब भी 3 3 रिपीट करके लिखा होगा या 9 9 रिपीट करके लिखा होगा तो हमें रिपीटेशन काउंट करने हैं कि कितने रिपीटेशन हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आने वाला है वो 4 डिजिट का आने वाला है। तो हम क्या करें, ये देखें केवल डिजिट कौन सा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 9। तो हम लास्ट डिजिट को यहाँ रखेंगे और 0 को मिड में रखेंगे। मिड में रखने का मतलब क्या, कि 9 से जितनी प्लेस बची हो उतनी ही 0 के आगे हो, 9 के बाद जितनी प्लेस हो उतनी ही 0 के आगे हो। तो 3 का स्क्वायर 0 9, तो 9 लास्ट में रखा, 0 यहाँ रखा। अब करना क्या है कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 9 से 1 कम आएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो 9 से 1 कम आएगा, और यहाँ जो नंबर आएगा वो 0 से 1 ज़्यादा आएगा, यानी 1089। फिर से समझिए, 3 डिजिट हैं तो आंसर क्या डिजिट में आएगा, बोलते चलिए 6 डिजिट में आएगा। 3 डिजिट हैं तो आंसर क्या डिजिट में आएगा, 6 डिजिट में। डिजिट कौन सा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। तो यहाँ हम रखेंगे 9 और यहाँ रखेंगे 0। 0 ऐसी जगह रखना है कि 9 के बाद जितनी प्लेसें हो उतनी ही 0 से पहले हो, 9 से पहले जितनी प्लेसें हो उतनी ही 0 से पहले। तो 2 प्लेस यहाँ, 2 प्लेस, इसका मतलब हमने 0 सही सेट किया है। अब यहाँ जो आएगा वो 9 से 1 कम आएगा, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, और यहाँ जो नंबर आएगा वो 0 से ज़्यादा आएगा, तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये 333 का स्क्वायर हो गया। अब 4 टाइम 3 है तो आंसर कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 9, तो 9 यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा। 9 के बाद क्या प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं। 0 के बाद क्या प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं, तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो अगर 5 टाइम 3 होंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले कुछ टाइप पर आते हैं, 9 9 वाला। मेथड एज इट इज़ लगना है, बस पॉइंट सा हल्का सा चेंज होगा। 2 डिजिट है तो आंसर कितने डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का आएगा, और इस बार डिजिट कितनी है, 9, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। तो यहाँ क्या रखेंगे, 8 और 1, यहाँ क्या रखेंगे 8, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब यहाँ से एक कम हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ एक बढ़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ 3 डिजिट है तो क्या डिजिट का आंसर आएगा, 6 डिजिट का आएगा। तो 9 है, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ 1 और 8 कहाँ पर, यहाँ पर, ताकि 1 के बाद पहले 2 और 8 के पहले 2 प्लेस बची हो। अब यहाँ दोनों जगह 0 0 फिल करेंगे, यहाँ दोनों जगह 9 9 फिल करेंगे।
4 टाइम 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिजिट रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे, 8 यहाँ पर रखेंगे। तो 8 के पहले 3 डिजिट, 1 के पहले 3 डिजिट, इन तीनों प्लेसों पे 0 आ जाएगा और इन तीनों प्लेसों पे 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरे मेथड समझ में आ गए होंगे। अब एक आप इसका भी आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। अब एक असंभव वाला तरीका जो शायद आपको और मज़ा दे दे, और ये तरीका मुझे बिल्कुल भी समझना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट सीखेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसका मतलब है नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। अगर ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनका स्क्वायर हम ओरली निकाल सकते हैं, यानी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यानी वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है वो तो बिना किसी मेथड के किए जा सकते हैं और बहुत आसानी से किए जाते हैं। देखो जितना भी नंबर मैं लिख रहा हूँ सबका यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनको हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो यूनिट डिजिट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब आगे क्या लिखा है? 2 को किससे गुणा कर दो? 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 625। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद कितना आएगा? 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा? 72, 72 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 के बाद कितना आएगा? 8, तो 8 सत्ते 56, 56 25, 95 का निकालना तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद कितना आएगा? 10, तो ये 90 25, 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 10 के बाद कितना आएगा? 11, तो 11 गुणे 10 110। ये हो गया आपके 5 यूनिट डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर। है ना संभव वाली बात? अब 65 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिनके कमेंट्स के आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा। तब तक के लिए नमस्कार, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी ही अगली वीडियोस हम फिर लाते रहेंगे अपने चैनल पर, इसीलिए एग्ज़ाम मित्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारी चीज़ें और जिनको ज़रूरत है इसकी वो फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।